अभी हम एक गांव में हैं और एक समस्या जो कि बहुत दिनों से चली आ रही है गांव में, उस पे हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। होता ये है कि अक्सर शादियों के बाद, प्रीति भोज के बाद जो खाना खिलाया जाता है वो थर्मोकोल प्लेट्स में खिलाया जाता है। वही थर्मोकोल प्लेट्स जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो गांव में भी उसको हम लोग ओपन एरिया में डंप कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक हाल ही में प्रीति भोज था, उसके बाद जो भी थर्माकोल प्लेट्स बचे इस्तेमाल होने के बाद उन सभी को, आपको एक वेटलैंड दिख रहा होगा, इनमें डिपॉजिट कर दिया गया है। और एक वेटलैंड है और इसके नीचे पानी है। आपको बता दें कि थर्मोकोल एक पॉलीस्टीरीन से बना हुआ मटेरियल होता है जो कि जल्दी सड़ता गलता नहीं है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और जल्दी इसका रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे समस्या गांव में बढ़ती जा रही है। हर साल प्रतिवर्ष यही वो जगह है जहां पे प्रतिवर्ष डंप किया जाता है इन थर्माकोल प्लेट्स को, और ये सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ से उड़ करके खेतों में जाते हैं, खेतों की गुणवत्ता को ख़राब करते हैं। और आगे चल के देख सकते हैं, आगे में एक नाला है, नालों में जा कर के ये प्लेट्स जम जाते हैं और वापस से इस मैदान से उस मैदान का जो पानी का फ्लो है उसको रोक देते हैं। आखिर हम जानते हैं कि ये थर्माकोल प्लेट्स इतने हार्मफुल क्यों हैं। तो आपको बता दें कि पहला रीज़न जैसे कि बताया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये निरंतर हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि गांव में इस डिपोजिशन के कारण जितने भी नाले हैं वहाँ तक वो पहुँचता है दह करके, और वहाँ पे नालों को चौक करता है। और ये जो थर्माकोल प्लेट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉलीस्टीरीन के बने होते हैं जो कि जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीरीन जैसे कार्सिनोजन गैसेस को फॉर्म करते हैं और ये कैंसर काउज करते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर। एक और कारण है कि जो भी वर्कर्स जो होते हैं वो इस थर्माकोल प्लेट्स के फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनमें देखा गया कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सांस लेने की समस्या, आँखों में इरिटेशंस जैसी समस्याओं को देखा गया है। अब ये सवाल उठता है कि जब ये थर्माकोल प्लेट्स इतने खतरनाक हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है। हमारे सरकार और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव को ढूंढा जाए, लेकिन अभी भी हम उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इसके अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इस थर्माकोल प्लेट्स के रिप्लेसमेंट को, तो अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं कि एक सागवान का पेड़ होता है, उसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, तो डायरेक्टली उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर केन मोलेसिस से बने हुए प्लेट्स भी आजकल इस्तेमाल में हो रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और हमारे एक बम्बू जो ट्री होता है उससे जो निकलने वाले उसके जो बारीक होते हैं उसको थोड़ा कंडेंस करके बनाने वाले प्लेट्स भी आजकल इस्तेमाल में आ रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर में कुछ जो गांव के लोग हैं उनसे हम लोग भी ओपिनियन जानेंगे कि उनका क्या मानना है और ये क्यों हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और उनका क्या राय है। आइए चलते हैं। सब जाएगा यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर, मतलब ऑन कर ले रहा हूँ। एक और राय जो कि मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी हम लोग थर्माकोल प्लेट्स के में खाते हैं तो उसमें जो फूड गरम खाना जैसे ही डालते हैं तो उसका जो टॉप लेयर होता है वो कोरोड करता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो पॉलीस्टीरीन से बना होता है वो वेपर के फॉर्म में आता है और वही हमारे फूड के साथ हमारे ब्रीथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी क्रिकेट खेलने वाले हैं, इनसे राय जानते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम अपने उस जनरेशन को बताते हैं, मतलब अपने फादर अंकल इन लोगों को बताते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा कि कल ये सब बच्चे भी देश का भविष्य है और आगे चल कर यही अपने घर के मेजर डिसीजंस लेंगे। तो अगर इनको ये बात मैं बता दूं तो ये आगे चल के ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए जानते हैं इनका क्या राय है। तो सबसे पहले बताएंगे प्रणव प्रकाश, अच्छा क्या आपको क्या जानना है, थर्माकोल जो प्लेट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं है और ये नालों को चोक करते हैं। नालों को चोक करते हैं और क्या करते हैं? और आप लोग का कोई राय? इसका रिसाइकल इसका बहुत मुश्किल होता है, रिसाइकल नहीं हो पाता है। रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है। और कोई राय?
और बेसिकली थर्माकोल मतलब प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जैसे कि आप जानते हो 400 साल से ऊपर टाइम लेता है मतलब पूरा बायोडिग्रेडेबल मतलब होने के लिए। तो आपको मतलब एक प्रॉपर टाइम वेट करना पड़ेगा, जो कि मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्म क्रिएट कर सकता है उस टाइम ड्यूरेशन में। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, यही कि बहुत दिन तक रहता है एनवायरनमेंट में, काफ़ी पोल्यूशन फैलता है उससे। हम लोग को ज़्यादातर क्या जलाना सही है इसको? अगर जलाएंगे तो क्या ये समस्या खत्म हो जाएगा? नहीं, बहुत हद तक हम इसको गलत मानते हैं, क्योंकि उसको जलाने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस निकलता है उससे, और वो ज़्यादा डेंजरस है, क्या कि उससे कैंसर काउजिंग गैस रहता है, वो उससे कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या आप लोग अपने घरों में ये सबको सलाह देंगे कि जो थर्माकोल प्लेट्स होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल ना करके, और जो भी बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स होते हैं, जैसे कि एक प्लांट बताया, जैसे केले का पत्ता हो गया, सागवान का पत्ता हो गया, उसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे? क्या आपका ये मेरी बात जो है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत क्योंकि कल आप लोग ही अपने घर के डिसीजंस लेंगे आने वाले टाइम में। है, बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। कुछ दिनों पहले तक जब हम छोटे थे तो अक्सर देखा करते थे अपने घरों में कि जब भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता था जिसमें थर्माकोल का प्लेट का यूज़ पड़ता था, तो ज़्यादातर जो बर के पत्ते होते हैं उसको सुखा करके स्टिच करके आता था, लेकिन बीच में कौन सा प्लांट? बर का पेड़ होता है, उसी का पत्ता रहता था, और उस पर हम लोग खाते थे। वो आसानी से कहीं पे डंप कर दिया जाता था तो डिग्रेड हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए आने वाले दिनों में कुछ सस्ता उसका जो प्राइस रहता है वो हल्का महंगा रहता है, मतलब। प्लेट्स महंगे होते गए, इस वजह से हम लोग थर्माकोल प्लेट्स पे स्विच कर गए। और आजकल सारे कोई अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादातर थर्मोकोल प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन आप लोगों को वो सारे प्लेट्स को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो डेंजरस है। क्योंकि जैसे हम लोग गर्म खाना डालते हैं, टॉप लेयर उसका कोरोड होता है, और पॉलीस्टीरीन केमिकल जो होता है वो वेपर के फॉर्म में भी आता है और हमारे फूड चेन में जाता है, और हम लोग को अल्टीमेटली वो कैंसर काउज करना है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि एक बताया कि बर का जो प्लांट होता है वो इतना बड़ा लीफ होता है, उसको स्टिच करके हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं, जो कि आजकल प्रचलन से बिल्कुल बाहर हो गया है। तो ये हम